नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों स्वागत है आपका पाइपिंग इंजीनियर्स के आज के वीडियो में। दोस्तों आज हम पाइपिंग डिजाइन इंजीनियरिंग सीरीज के पार्ट 6 के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे पाइप स्ट्रेस एनालिसिस के बेसिक्स के बारे में। दोस्तों इस मॉड्यूल को भी आप उतना ही प्यार दीजिएगा जितना आपने हमारे प्रीवियस मॉड्यूल्स को प्यार दिया है। दोस्तों आगे की वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। बेहतर एक्सपीरियंस के लिए वीडियो को 1.5x की स्पीड से देखें। तो आइए बढ़ते हैं आज की लर्निंग जर्नी की तरफ। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले स्ट्रेस एनालिसिस की क्या जरूरत है, क्या क्या जरूरत है स्ट्रेस एनालिसिस करने की। क्यों हम सीधे सीधे पाइप ले नहीं कर सकते हैं और वो हमारा काम नहीं कर सकते। दोस्तों स्ट्रेस एनालिसिस एक मेथड है चेक करने के लिए जो कि पाइपिंग सिस्टम है वो हैंडल कर सकता है सभी फोर्सेस को, प्रेशर्स को और मूवमेंट्स को जो कि उसके ऑपरेशन में आएंगे विदाउट फेलियर। तो स्ट्रेस एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कौन कौन से प्रॉब्लम्स जो पाइप स्ट्रेस में होंगे वो उसको हैंडल करने पड़ेंगे। दोस्तों वो है थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। हॉट फ्लूइड आपको पता है पाइप को टेम्परेचर बढ़ने की वजह से पाइप को एक्सपेंड करेगा। कोल्ड फ्लूइड जो दोस्तों उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अगर आपने यह चीजें जब आपने डिजाइन करते वक्त अपने सिस्टम में अकाउंट नहीं करी है तो आपका फेलियर हो जाएगा और स्ट्रेस इक्विपमेंट नोजल्स में भी फेलियर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों प्रेशर फोर्सेस। इंटरनल प्रेशर क्या करता है दोस्तों, वो पुश करता है पाइप वॉल को आउटवर्ड, हुप स्ट्रेस जिसे बोलते हैं। और ये जो फोर्स है ये कांस्टेंट है जब तक सिस्टम में प्रेशर है। तो अगर आपने यह भी सिस्टम में जब डिजाइन किया है वो कंसीडर नहीं किया गया है तो आपके पाइपिंग सिस्टम में फेलियर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों वेट लोड। सेल्फ वेट पाइप का दोस्तों प्लस वेट का जो फ्लूइड उसके अंदर से मूव करेगा उसका वेट, जितने आपके वॉल्व है, इंसुलेशन है। अगर स्नो या आइस भी है, मान लीजिए स्नोई एरिया में या फिर विंटर्स जिस एरिया में बहुत ज्यादा घातक होते हैं वहां पे आपने पाइपलाइन ले करी है, अगर आपने वह सब चीजें कंसीडर नहीं करी हैं तो पाइप में दोस्तों सैग सैग मतलब पाइप झुक जाता है कुछ इस तरीके से, जो कनकेव कनकेव टाइप में उसको बन जाएगा। तो अगर आपने यह सब वेट लोड्स भी कंसीडर नहीं करे हैं तो दोस्तों वह भी आपके पाइप के फेलियर का एक कारण बन सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों डायनेमिक लोड। डायनेमिक लोड क्या होता है, जो कि डायनेमिक रहता है मतलब बार बार चेंज हो सकता है। वाइब्रेशन जो कि पंप से, कंप्रेसर से या किसी भी इक्विपमेंट से आती है दोस्तों। विंड लोड्स, क्योंकि आपको पता है हमारे पाइप्स आउटर एक्सपोर्ट एटमॉस्फेयर में एक्सपोज्ड रहते हैं तो विंड लोड हो गया। सेस्मिक लोड्स दोस्तों यानी कि भूकंप जो कि नेचुरल कैलामिटीज से आती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, यह सब भी एक्स्ट्रा फोर्सेस पाइप पे पुट करती हैं, पाइपिंग सिस्टम पे पुट करती हैं। अगर आपने यह सब डिजाइन करते हुए कंसीडर नहीं किया है तो मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि आपका पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो फेल हो जाए और आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े। दोस्तों जस्ट एक एग्जांपल है, जो स्टीम लाइन है वो पाइपलाइन होती है वो अराउंड 25 mm ऑपरेशन के दौरान एक्सपेंड होती है। नो एक्सपेंशन प्रोविजन, टरबाइन अगर अगर आपने एक्सपेंशन का प्रोविजन नहीं दिया तो टरबाइन में मिसअलाइनमेंट होगी और ये कॉस्टली रिपेयर का एक कारण बन जाएगा। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों इस स्लाइड में बात करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रेसेस के बारे में। दोस्तों प्राइमरी स्ट्रेसेस जो कि सस्टेन्ड लोड्स जिन्हें बोलते हैं, ये किस वजह से होती हैं दोस्तों। ये होती हैं आपकी जो कंटिन्यूअस फोर्सेस है जो कि थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ए पाइपिंग सिस्टम में एक्ट करती हैं। जैसे इंटरनल प्रेशर हो गया दोस्तों, डेड वेट हो गया, फ्लूइड का और जितने फिटेड इक्विपमेंट हो गए, जो हमने स्नो वगैरह की बात करी थी वह सब चीजें दोस्तों फिटेड इक्विपमेंट से हो गया। यह सब जो है आपके थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ऑफ पाइपिंग सिस्टम में एक्ट करते हैं और ये प्राइमरी स्ट्रेसेस का कारण बनते हैं। अगर दोस्तों यह जब आपके लोड्स हैं अगर ये मटेरियल की लिमिट से एक्सीड कर जाते हैं तो पाइप में परमानेंट डिफॉर्मेशन या रप्चर हो सकता है। जैसे एग्जांपल है दोस्तों, प्रेशर इनसाइड ए बॉयलर स्टीम हेडर एक कांस्टेंट हूप स्ट्रेस बनाता है उसकी वॉल्स पे। अगर वो उसकी वॉल थिकनेस उस हिसाब से डिजाइन नहीं करी है तो दोस्तों वहां पे डिफॉर्मेशन हो सकता है और इवन पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसका फेलियर भी हो सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों सेकेंडरी स्ट्रेसेस, मतलब डिस्प्लेसमेंट लोड्स। ये दोस्तों किस वजह से होता है, थर्मल एक्सपेंशन, वाइब्रेशन, सेस्मिक शिफ्ट्स, वाटर हैमर, मतलब जो आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स ही हैं दोस्तों। और इनकी वजह से जो साइक्लिक और ओकेशनल जो ये चीजें होती हैं इनकी वजह से हमारे जो सिस्टम में स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं उन्हें सेकेंडरी स्ट्रेसेस बोलते हैं। दोस्तों ये ओकेशनल और सेस्मिक साइक्लिक स्ट्रेसेस क्या काम करती हैं, सिस्टम में फैटीग और क्रैक्स जनरेट कर देती हैं ओवर द टाइम। एग्जाम्पल जैसे दोस्तों स्टीम पाइप अगर आपका एक्सपैंड होता है हीटिंग पे और वो क्या करता है, पुश करता रहता है एंकर्स के अगेंस्ट में, तो एक टाइम ऐसा आता है कि वह इतना ज्यादा वीक हो जाता है और वहां से सिस्टम का फेलियर हो जाता है दोस्तों। दोस्तों पाइप सपोर्ट्स और आपके एक्सपेंशन लूप्स क्या होते हैं। पाइप सपोर्ट्स अगर एक नॉर्मल भाषा में बात करें, पाइप सपोर्ट दोस्तों मतलब सपोर्ट्स होते हैं जो कि पाइप नेटवर्क जब हम बिछाते हैं उनके नीचे देते हैं।
बट दोस्तों क्या आपको लगता है एक ही तरीके का सपोर्ट पूरे के पूरे पाइपिंग सिस्टम को सपोर्ट कर सकता है? सो दोस्तों अगर आप ऐसा सोचते हो तो बहुत ही गलत सोच है। हम लोगों को विद द सिस्टम हमारे अलग अलग सपोर्ट्स हम लोगों को देने पड़ते हैं। पाइपिंग सपोर्ट का क्या काम होता है दोस्तों? वो मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं पाइप के, रिड्यूस्ड स्ट्रेसेस को रिड्यूस करते हैं इक्विपमेंट कनेक्शंस में, अलाइनमेंट मेंटेन करके रखते हैं। और दोस्तों सैगिंग और वाइब्रेशन, मतलब अगर पाइप में फ्लूइड जा रहा है, अगर आपने उसको नीचे से सपोर्ट नहीं किया तो वो सैग हो जाएगा या झुक जाएगा, और उसको कंट्रोल करते हैं। और वाइब्रेशन भी जो नेटवर्क में आता है, उस नेटवर्क से वाइब्रेशन को पकड़ के हमारे पाइप रैक के थ्रू ग्राउंड में पास ऑन कर देते हैं। सो दोस्तों अलग अलग तरीके के पाइप सपोर्ट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। कुछ कॉमन तरीके के पाइप सपोर्ट्स जो कि आप हमेशा हर पूरे के पूरे पाइपिंग नेटवर्क में देखोगे वो है रिजिड सपोर्ट्स। और दोस्तों नाम से पता चल रहा है रिजिड मतलब सिस्टम को हिलने नहीं देगा, ये दोस्तों पाइप को एक जगह पे फिक्स कर देता है। नेक्स्ट है दोस्तों गाइड सपोर्ट। गाइड सपोर्ट क्या होता है कि दोनों पाइपिंग सिस्टम के बीच में, पाइप के दोनों तरफ में जो सपोर्ट लगाया जाता है, उसमें उसमें दोस्तों कुछ जगह होती है। वो कुछ जगह इसलिए होती है कि मान लीजिए अगर पाइप में लेटरल मूवमेंट हो रहा है तो वो दोनों पाइप को उस पाइप सपोर्ट जो है वो पाइप को गाइड करेगा और उन दोनों सपोर्ट के बीच से बाहर जाने नहीं देगा। अगला है दोस्तों स्प्रिंग सपोर्ट। नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो अगर आपका मूवमेंट वेरी करता है लोड, तो दोस्तों आप स्प्रिंग सपोर्ट देते हैं। आइडियल होता है हॉट लाइंस के लिए। अगला है दोस्तों हैंगर लाइंस के लिए। अगर आपको बेसिकली अगर आपका पाइप में यू सेक्शन है या यू बेंड है, उसको हम लोग दोस्तों हैंगर सपोर्ट से स्ट्रक्चर में ऊपर से हम लोग कनेक्शन करके जोड़ देते हैं। एक्सपेंशन लूप जो होते हैं दोस्तों, एडेड बेंड्स और ऑफसेट्स इन पाइपिंग दैट ऑब्जॉर्व थर्मल मूवमेंट लाइक अ स्प्रिंग। जो आपके एक्सपेंशन लूप्स होते हैं बेसिकली स्टीम लाइंस में, अगर आपने ज्यादातर देखा होगा, वो एक्सपेंशन लूप्स वो आपके जो थर्मल स्ट्रेसेस है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हम पाइपिंग नेटवर्क में जगह जगह पे देते हैं। दोस्तों अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। अगली स्लाइड में दोस्तों सीजर टू अगर आप कुछ पाइपिंग स्ट्रेस एनालिसिस के जो भी मेरे दोस्त कोर्स कर रहे हैं, उन्होंने सीजर टू के बारे में जरूर कुछ ना कुछ सुना होगा। दोस्तों सीजर टू है क्या? सीजर टू एक वाइडली यूज्ड पाइपिंग स्ट्रेस एनालिसिस सॉफ्टवेयर है, जिसमें पाइप का जो स्ट्रेस है, हम लोग उसको एनालाइज करते हैं। ये क्या करता है दोस्तों? मॉडल करता है पाइपिंग सिस्टम को, लोड्स को अप्लाई करता है और चेक करता है डिजाइन जो हमारे कोड्स हैं इसमें भी 31.3 और 31.1 के डिजाइन स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट में। ये बहुत ही अच्छा टूल है दोस्तों। इसमें बेसिकली आप पूरा का पूरा पाइपिंग नेटवर्क, बेसिक स्टीम लाइन हो या कोई भी हाई प्रेशर लाइन हो जिसको आप एनालाइज करना चाहते हैं, उसको आप मॉडल कर सकते हैं। और अलग अलग तरीके से उस पाइप को, जब आप उसमें अलग प्रेशर टेम्परेचर के आप उसमें वेरिएंट्स देंगे, तो वो आप उसको एनालाइज कर पाएंगे और सिस्टम आपको बताएगा कि आपका पाइप यहाँ से फेल हो सकता है, और उस फेलियर को बचाने के लिए मे बी आपको कुछ सपोर्ट में चेंज करना पड़ेगा, या फिर आपको यू बेंड वगैरह देने पड़ेंगे, एक्सपेंशन लूप्स जिन्हें बोल रहा हूं मैं, यू बेंड बार बार आपको वो सब देना पड़ेगा। दोस्तों क्या स्टेप हम लोग सीजर टू में फॉलो करते हैं? पहले 3D पाइप मॉडल बनाते हैं हम दोस्तों, लेआउट या आइसोमेट्रिक ड्राइंग से, जो मैंने आपको बताया। उसके बाद मटेरियल की प्रॉपर्टीज देते हैं दोस्तों, क्योंकि कौन सा मटेरियल है। जो सॉफ्टवेयर है बहुत ही स्मार्ट सॉफ्टवेयर है, जैसे आप मटेरियल का प्रॉपर्टी दोगे, वो खुद ऑटोमेटिकली उस सिस्टम को उस हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। टेम्परेचर प्रेशर्स भी आप उसको इनपुट में दोगे। उसके बाद दोस्तों पहले आप सपोर्ट्स डिफाइन करोगे कि कहाँ आप एंकर, गाइड, स्प्रिंग सपोर्ट मॉडल में देना चाहते हो। फिर आप लोड अप्लाई करोगे दोस्तों, क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि आपको सेकेंडरी लोड्स, वेट, थर्मल एक्सपेंशन, विंड, सेस्मिक, ये सब आपको सिस्टम में इनपुट करना पड़ेगा। फिर आपको जो सिस्टम है, अगर जैसे ही आप मॉडलिंग चलाओगे, तो वो नोजल लोड्स और अलाउएबल कोड लिमिट्स के हिसाब से आपको एनालाइज करके बताएगा, और यह भी बताएगा कि आपका पाइप कहाँ फेल हो रहा है, और मे बी आपको वहां पे या तो लोड का चेंज करना पड़ेगा या सपोर्ट का चेंज करना पड़ेगा, या फिर आपका जो एक्सपेंशन जॉइंट है उसे थोड़ा बहुत शिफ्ट करना पड़ेगा। मतलब वो इटरेशन प्रोसेस होता है जो कि मॉडलर्स जानते हैं, और वो उस हिसाब से मॉडलिंग करके पाइप को पास करके देते हैं। अगले कुछ और टूल्स हैं जो कि पाइपिंग इंडस्ट्री में वाइडली यूज होते हैं। उनमें से एक है ऑटो पाइप और एक है स्मार्ट स्टार्ट प्रॉफ। दोस्तों ये तीन टूल्स के बारे में बात कर रहा हूं, तो आप ये मत सोचिएगा खाली यही तीन टूल्स हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के टूल्स आते हैं, बट कॉमनली सबसे ज्यादा सीजर टू और ऑटो पाइप वगैरह ही यूज किया जाता है। अगर आपका दोस्तों ऑटो पाइप कब यूज करते हैं? जब आपका प्रोजेक्ट कम्प्लेक्स प्लांट लेआउट में है और आपको एक जरूरत है टाइट इंटीग्रेशन की, किसके बीच में? 3D मॉडल्स के बीच में। दोस्तों और आपको स्ट्रेस एनालिसिस करना है, जो इंडस्ट्रीज जैसे न्यूक्लियर हो गया, ऑफशोर हो गया, पावर जनरेशन हो गया, मतलब बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे कंप्लायंस बहुत ज्यादा जरूरी है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत हैवी होती है, वहां पे हम ऑटो पाइप का यूज करते हैं। अगला दोस्तों स्टार्ट प्रॉफ। अगर आपको अबव ग्राउंड या अंडरग्राउंड पाइपलाइन है, यहाँ पे हीटिंग नेटवर्क है, प्रोसेस प्लांट पाइपिंग है, जब आपको क्विक मॉडलिंग चाहिए और एक्सटेंसिव कैट मॉडलिंग आप नहीं करना चाहते,
तब आप स्टार्ट प्रॉफ यूज कर सकते हैं। ये किसके लिए यूज होता है दोस्तों? रेट्रोफिटिंग और असेसिंग एग्जिस्टिंग पाइपलाइंस वेयर 3D मॉडल्स आर नॉट अवेलेबल। मतलब अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग मॉडल है जहां पे आपके पास 3D मॉडल अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे आपको अगर क्विक मॉडलिंग करनी है तो आप स्टार्ट प्रॉफ में जाते हैं। एंड कीपिंग इन माइंड कि इनके सॉफ्टवेयर्स के जो लाइसेंस हैं वो काफी कॉस्टली होते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है या टीम है उसके पास एक या दो ही टूल हो। दोस्तों अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। कॉमन मिस्टेक्स क्या है दोस्तों, और उनको हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं, क्या हम लोगों को माइंड में रखना चाहिए जब हम लोग मॉडलिंग वगैरह करते हैं। पहला है दोस्तों इग्नोरिंग एक्सपेंशन। जो पाइप है वो पुश करता है इक्विपमेंट को और उसकी वजह से लीक हो जाता है। सो दोस्तों हमेशा थर्मल मूवमेंट विद लूप्स, जॉइंट्स और फ्लेक्सिबल रोटिंग आप हमेशा प्रोवाइड करते चलिए नेटवर्क में, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों ओवर सपोर्टिंग होटलाइंस। अगर आपने ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट कर दिए तो आपका हाई स्ट्रेस हो जाएगा और आपका पाइप जो है वो इजिली मूव नहीं कर पाएगा। तो आपको हमेशा गाइड और स्प्रिंग सपोर्ट्स का मिक्सचर देना चाहिए ताकि पाइप आपका ब्रीथ कर सके, थोड़ी बहुत पाइप में लेटरल मूवमेंट आपके रहे। अगला है दोस्तों नॉट कंसिडरिंग वाइब्रेशन। वाइब्रेशन एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि इंजीनियर्स काफी बार भूल जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि फैटिग क्रैक ओवर द स्पैन ऑफ टाइम हमारे सिस्टम में दिखने लगता है। तो अगर आपका कहीं पे भी वो रोटरी इक्विपमेंट से कनेक्ट हो रहा है पाइपिंग स्ट्रेस, तो प्लीज मेक श्योर कि आप वाइब्रेशन वाला पार्ट पकड़ के चल रहे हो। नेक्स्ट है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन एरर जो है, अगर आपने सॉफ्टवेयर में इनपुट ही गलत दिया है तो अगेन गलत ही रिजल्ट आएंगे, सब कुछ गार्बेज इन गार्बेज आउट वाली कंडीशन हो जाएगी। सो प्लीज मेक श्योर करिए कि आपके जो लोड्स वगैरह आप मटेरियल कोड्स हैं वो सब सही से पकड़ रहे हो, सेस्मिक लोड्स विंड लोड सब सही से पकड़ा हुआ है आपने, ताकि आपका जो एनालिसिस है वो आपको सही रिजल्ट दे और कोई भी फ्यूचर में सेफ्टी रिलेटेड या फेलियर ना हो। अगला दोस्तों इस वीडियो से आपने सीखा क्या है? सो दोस्तों पाइपिंग स्ट्रेस एनालिसिस क्या करता है? प्रेडिक्ट करता है और प्रिवेंट करता है फेलियर जो कि फोर्सेस मूवमेंट और प्रेशर से हो सकता है पाइपिंग सिस्टम में। प्राइमरी स्ट्रेसेस दोस्तों होती हैं कंटिन्यूस लोड्स, और सेकेंडरी स्ट्रेसेस आते हैं मूवमेंट से जो कि दोस्तों ओकेशनल होते हैं। सपोर्ट और लूप जरूरी होते हैं पाइप को कंट्रोल करने के लिए और इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। सॉफ्टवेयर्स लाइक सीजर अलाउ करते हैं इंजीनियर्स को मॉडल करके टेस्ट करने के लिए और फिक्स करने के लिए प्रॉब्लम बिफोर वो हो सके, बिकॉज आप सिस्टम में ही सब कुछ देख ले रहे हैं कब सिस्टम में मेरा पाइप फेल हो रहा है और उसको मैं कैसे बचा सकता हूँ। आगे दोस्तों स्ट्रेस एनालिसिस जो है उस पैसा बचाता है, डाउन टाइम बचाता है और लोगों को बचाता है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और बेसिकली जो भी लाइंस एलिजिबल होती हैं स्ट्रेस एनालिसिस के लिए वो हम डेफिनेटली स्ट्रेस एनालिसिस वाले लूप में लेके जाते हैं। सो दोस्तों आज की वीडियो में हमने स्ट्रेस एनालिसिस के बारे में बात करी। अगली वीडियो में मॉड्यूल 7 में बात करेंगे 3D मॉडलिंग और टूल्स के बारे में। इंट्रोडक्शन होगा कैड सीएई टूल्स के बारे में, 3D पीडीएमएस ऑटोकाड प्लांट 3D स्मार्ट प्लांट लेआउट, इन सब ये बड़े कॉमन टूल्स हैं पाइपिंग लाइन के और ये सब बहुत ज्यादा यूज होते हैं। क्लैश डिटेक्शन और मॉडल रिव्यूज कैसे करते हैं, उसके बाद हैंड्स ऑन एग्जांपल होंगे दोस्तों, एक छोटी सी स्केड और पाइपलाइन के बारे में बात करेंगे। सो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो से जरूर आपने कुछ सीखा होगा। प्लीज आगे की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के बाद दोस्तों लाइक बटन में जरूर हिट करें। सो धन्यवाद दोस्तों।